अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवार अहमद शेख और हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे मसाइल से आगाह करें और अवामी मसाइल से आगाह करें जो आवाम देखना चाहती है। जी नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि आए दिन कराची के अंदर जो है स्नैचिंग और उस मर्डर हो जाता है, टारगेट किलिंग हो जाती है। इसकी क्या वजूहत है कि इसके पीछे ऐसे कौन से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से जो टारगेट किलिंग की वजूहत बनती है, स्नैचिंग की वजूहत बनती है। इसी बारे में जानने के लिए हमने सीनियर एंकर फौजिया बेग को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है और इसी के साथ साथ फ़हीम उद्दीन साहब खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश, दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दोनों मेहमानों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कराची में आए दिन इतनी स्नैचिंग, टारगेट किलिंग की वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएंगे कराची में दिन पे दिन जो है टारगेट किलिंग हो रही है और स्नैचिंग हो रही है, क्या वजूहत है? इसके पीछे बेरोज़गारी है या कोई और मकसद है? समझ में नहीं आ रहा, क्या वजूहत हो सकती है? इसके पीछे पहली वजह तो यही है कि जब लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, महंगाई इतनी होगी, तो लोग फिर मजबूरी में अपने बच्चों के पेट पालने के लिए और बच्चों के घर के अलग खर्चे होते हैं, बच्चों के अलग खर्चे होते हैं, उसके लिए फिर जाएंगे, मजबूर होंगे लोग, फिर चोरियां भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे अपने बच्चों का, तो उनको पेट इसका क्या हल है? क्या हल है इसका? इसका हल यही है कि बस महंगाई कम हो, हुकूमत दे पैसे, अपनी जेबों में वो सारे पैसे डाल लेते हैं और गरीबों को ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है। 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, 10-10 अरब रुपए के बंगले इनके हैं, लंदन में बंगले और पाकिस्तान में इतने बंगले, और गरीब आवाम को वो 1 लाख रुपए महीना भी नहीं दे सकते। अगर वो चाहें अपनी जेब से ही देना चाहें तो यहाँ पर गरीबी ऐसी ख़त्म हो जाए। अगर वो हर महीने अपनी तनख्वाह ही दे दें सिर्फ, बाकी तो वो सारी करप्शन करके अपने अकाउंट उन्होंने भरे हुए ही हैं। ठीक है जी नाज़रीन, देख रहे हैं आपने फ़हीम उद्दीन साहब का मौक़िफ़ ले लिया। अब हम सीनियर एंकर फौजिया बेग की तरफ आएंगे और उनसे पूछेंगे कि फौजिया बेग, पहले तो एक स्नैचिंग होती थी और स्नैचिंग में जो है पर्स और मोबाइल ही जाता था, अब जो है चोरी डकैतियाँ इस नौयत की हो गई हैं कि लोगों के वो जानों से भी जान से मार देते हैं, उनको ज़रा सा भी उन पर रहम नहीं करते, उनका ज़रूरी एशिया जो है, कीमती सामान भी उनसे महरूम हो जाते हैं और अपनी जान से भी महरूम हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें इनवाइट किया, और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि जो वजूहत आपने बताई है, इसकी वजह सबसे बड़ी ये कि आवाम में इश्तिहार होना, आवाम में गुस्सा होना। आवाम में इस वक्त इतना इश्तिहार और इतना गुस्सा है कि जो चोरी करने वाला है या जो भी रॉबरी करता है ना, वो तो ठीक है अपने घर और अपने हालात और अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि 100 में से अगर इस वक्त अगर 100% एक हम बात करें ना कि जो है इतनी रॉबरी हो रही है या इतनी चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, तो उसमें से 80% इस वक्त जो लोग हैं ना, वो हैं मजबूर लोग। क्योंकि जो मजबूर लोग इंसान जो है ना, वही जब नौकरियां नहीं हैं, जब कारोबार नहीं है, जब मजदूरियां नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? वो फिर अपने घर से परेशान होके, बेगम ज़ाहिर सी बात है सबके घर में बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, कोई बीमार है, बच्चों के स्कूल की फीस है, बहुत सारे मसाइल हैं। जब वो मसले हल नहीं होंगे तो वो गुस्से में जब वो निकलते हैं, और जब जिसके साथ रॉबरी कर रहे होते हैं, जिससे वो छीन झपट कर रहे होते हैं, वो शख्स जो होता है वो भी अपने पैसे तो मेहनत करें ना, मेहनत करें, किसी फैक्ट्री में जॉब करें। ये इसका हल तो नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो नौकरियां भी दे रहे हैं और बैंक से कर्जा भी दे रहे हैं, पर हमारी हुकूमत तो अभी माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। जो फ़हीम साहब कह रहे हैं कि वो हुकूमत क्या कसूर है, तो ये तो समझ से वाला तर बात है, ये हमारे तो समझ भी नहीं आ रही। आप क्या कहें? आप बताएं ना, हुकूमत क्या करे? देखें अभी इसी का ले लेना, देखें उन्होंने आवाम की भलाई के लिए ग्रीन लाइन मंसूबा आपका जो है तैयार करके दे दिया, एक आवाम की खुशहाली के लिए दिया है ना, उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए तो नहीं दिया। बिल्कुल सही है, आवाम की खुशहाली के लिए उन्होंने ग्रीन लाइन मंसूबा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अभी जो कि स्टार्ट होने वाला है या हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने जो इंक्रोचमेंट के नाम पे इतनी तबाही मचाई, उसका क्या? आपने घर गैर कानूनी तामीरात पे तो देखें हुई कैसे है, नहीं देखें हुई कैसे? एक बिल्डिंग रातों रात नहीं बनती। आप मुझे ये बताएं ना, एक बिल्डिंग जब बनती है तो सारे इदारों से उसकी परमिशन ली जाती है। वैसे आप एक खड्डा खोदो तो पुलिस आ जाती है आपके पास, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, क्या लोग नहीं आए होंगे? क्या इदारे नहीं आए होंगे? नहीं तो देखिए, अब सबने करप्शन की, अपनी जेबें भरी, बस
उसके बाद अब भुगत कौन रहा है? आवाम। नहीं देखें, अच्छा काम कर भी तो रही है ना, जैसे गैर कानूनी तामीरात पे वो रोक रही है, तो मेरा मकसद है कि शेर कायद को जो है वो जंगल बना हुआ था इमारतों का, उसको अब वो शेर कायद को उसके असल नक्शे पे ला रही है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें जंगल आपके इदारों ने बनाया ना जंगल। जब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप जाएं अपने घर के दरवाजे के आगे खड्डा खोद लें, तो 10 लोग आ जाते हैं, इदारे खड़े हो जाते हैं कि कैसे खोद रहे, आपने परमिशन लिया, आपने जब एक बिल्डिंग की इजाजत है कि ground+2 और आप उसके पे ground+5, 6, 7, 8 बन रहे हैं, तो वो कैसे बन गई? नहीं तो आवाम को भी सोचना चाहिए ना, जब आवाम उसको खरीदारी कर रही है। क्या सोचे कि आवाम को तो लोग बेवकूफ बनाते हैं ना कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नहीं तो इसका मकसद ये तो नहीं कि वो चोरी डकैतियां करे और किसी की जानों से खेल रहे। क्या करेगी फिर आवाम? मुझे बताएं, आपके घर में अगर गुर्बत है, आपके बच्चे बिलक रहे दूध के लिए, आपकी बीवी जो है वो कह रही है कि मैं अपने मैके चले जाऊं, आपका किराएदार मकान मालिक कह रहा है घर खाली करो, रोड पे बैठना है, तो क्या करेंगे आप या तो किसी का सर फाड़ेंगे या खुदकुशी करेंगे। जिसमें हिम्मत नहीं है वो, जिसमें ये ताकत है तो वो दूसरों के सर फाड़ा है, जिसमें बेचारे में नहीं है वो खुदकुशी कर रहा है। जी फहीम साहब, आप क्या कहेंगे? मैडम तो कह रही है कि इसमें तो टोटल उनके सामने तो हुकूमत को कसूरवार ठहरा रही है, पर इसका मकसद ये तो नहीं है कि बेरोजगारी हो जाए तो चोरी करना, डकैती मारना। हमारी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, हमारी एजेंसियां भी अच्छा काम कर रही हैं, और यहाँ तक के मैडम तो कह रही हैं कि वो जो ये तोड़ा जा रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, ये गलत हो रही है। क्या है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आप देखें ये नस्ला टावर गिराने का जो नहीं तो गैर कानूनी है ना, गैर कानूनी है। तो जब वो बन रही थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, तो जब उसको बोलते गैर कानूनी, अब उसमें आवाम ने लिया तो कम से कम उसमें सस्ते। नहीं बात ये नहीं है। देखिए माजी में अब हुकूमतों ने जो किया, अब अगर कोई नई हुकूमत अच्छा करने जा रही है तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आप बुराई कर रहे हो। तो जिस आवाम ने गलती माजी की गवर्नमेंट की है, भुगते आवाम क्यों? तो आवाम इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना। अगर फर्ज कर लें, अगर मैं आपको कोई चोरी की चीज बेच रहा हूं तो आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगे ना, आप भी करेंगे। ये तो नहीं करेंगे कि अब मैं चोरी की चीज खरीद के पकड़ा जाता हूं तो जाहिर सी बात है उसका कसूरवार उतना मैं भी हूं। देखिए एक बात सुने, आपसे अगर मैं एक मोबाइल भी परचेज करूंगी तो मैं आपसे उसका बॉक्स लूंगी, मैं आपसे नहीं, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ ना। प्रॉपर तरीके से किसी से जब मोबाइल स्नेच किया है, आपने चोरी किया है, किसी जगह से उठाया, आपने डब्बे के साथ उठाया, आपने वो मोबाइल की स्लिप के साथ उठा लिया, तो मैं तो मजबूर हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसके पास स्लिप भी है, इसके पास मोबाइल भी, इसी तरह से आपने इंक्रोचमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो जब किसी ने 2 करोड़ का या 3 करोड़ का फ्लैट लिया है तो उस फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, सब कुछ वेरिफिकेशन की होगी। ये सारी मिली भगत इदारों की, गवर्नमेंट को चाहिए हमारे इदारों को खंगाले ना। नहीं देखें, हमारे मोजिस इदारे तो अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाम को भी तो सोचना चाहिए ना, आवाम भी तो इदारों के साथ। आपने अलादीन पार्क को तोड़ दिया, 2000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, उनके घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे? इनको अगर ठीक है वो आपको 22 साल 20 साल से वो जब बना हुआ है अलादीन पार्क, तब आप सो रहे थे, आपको होश नहीं था। जब वो बन रहा था, इतना बड़ा पार्क बना, इतना बड़ा जो है उसके अंदर इतनी बड़ी मार्केट बनी, तब आवाम कौन सो रही थी? गवर्नमेंट सो रही थी, इदारे सो रहे थे, सब सो रहे थे, सब जी फहीम साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि देखें आप खिदमत खल्क भी करते हैं, आवाम में राशन ये चीजें तकसीम करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सिर्फ अकेली हुकूमत ही कसूरवार है? जी बिल्कुल, हुकूमत का ही है ये सब। अभी आप देखें, किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी ने जब अपना जो बचा कुचा सामान वो बेचा, जेवर बेचे, कुछ जमा करके फिर फ्लैट लिया, और उसके बाद कोर्ट को बस एक ऑर्डर करना होता है कि भाई इसको गिरा दो, वो गिरा देते हैं। आप भाई अगर आपको ऑर्डर करना है, उनको अल्टरनेट जगहें भी तो दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। नस्ला टावर वाले क्यों एहतजाज कर रहे हैं बाहर, क्यों वो शोर कर रहे हैं? उनको उधर पाबंदी लगा दी, 4 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, तो क्यों किया? इतनी बड़ी इमारत है, अल्लाह ना करे किसी को जानी नुकसान हो तो एक अच्छा अमल है ना। इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि यहाँ पर लोग जमा होकर काम, जो बिल्डिंग गिर रही है उसको रोक ना दें। इसलिए नहीं है कि वो उनके ऊपर मलबा गिर जाएगा या कुछ गिर जाएगा, वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि वहां पर लोग जमा होकर काम को ना रोक दें। नहीं तो आपने ऑर्डर कर दिया गिराने के लिए, आप हुकूमत से बोलो या बिल्डर से बोलो कि भाई बाकी इनको पैसे तो आपने हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनको जो है बिल्डर को बुला के उसके पैसे दें। 2 साल बाद वहाँ पर जो है उनको 2 साल बाद जगह मिलेगी, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 2 साल में अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो चेंज हो जाते हैं,
फिर क्या होगा? नहीं, वो तो चेंज होंगे, इसलिए तो उन्होंने बोला कि भाई जल्दी 1 हफ्ते के अंदर गिराओ, वरना उनको क्या था 3 महीने में बोला था ना कि हम 3 महीने में बिल्डिंग, उन्होंने बोला 1 हफ्ते में गिरा के मुझे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करो। तो वो इसलिए बोला ना, उनको पता था कि मेरे जाने के बाद ये वापस रिहाइश हो जाएंगे इधर। नहीं देखें, वो तो मैं एक एज मैं भी अवामी नुमाइंदा हूँ, मेरी नज़र में तो अब एक हुकूमत और एक इदारे काम करने जा रहे हैं। मेरा पूछने का मकसद था कि इसमें अवाम भी तो उतनी कसूरवार है ना, जितनी जो माजी के करप्ट अफसरान थे, अगर उनके बन गए तो जाहिर सी बात है वो अफसरान भी उसके अदालत में खड़े होंगे और वो जवाब देंगे ना इस चीज को, क्यों नहीं देंगे, जवाब देंगे। नोटिस हो रहे हैं उनको, बाकायदा नोटिस किए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ नोटिस किए जा रहे हैं? आपने नस्ला टावर के लिए तो फौरन से एक बात हो गई कि नस्ला टावर को गिराया जाए, उसके जो जितने भी जिम्मेदारान थे किसको कोर्ट में बुलाया गया, मुझे बताए ना। नहीं आपको नहीं, फिर माजरत के साथ देखें, सईद गनी साहब को बुलाया गया और नहीं बुलाया तो गया ना, अदालत ने बुलाया ना। देखें वो भी माशाल्लाह से एक बुलाया जाए, आपसे पूछा जाए एक सवाल और उसके बाद कहा जाए ठीक है अपने घर जाओ आराम करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी बात चल रही थी माजरत के साथ के वो चोरी और स्नैचिंग और डकैतियां, तो वो तो सही है, पर आजकल के जो डकैत हैं वो आज जान से भी मार देते हैं। क्या वजूहत है इसके पीछे? इसको क्या टारगेट किलिंग का रंग दिया जाए? क्या होने जा रहा है कि शहर कराची में दोबारा से जो रोज की तादाद और 6 से 7 और 7 से 10, 10 से 12 की आए दिन जो है वो क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, तो इस बारे में क्या आप राय रखते हैं? देखो, कुछ तो ऐसे हैं चोर डकैत जिनको इसी काम में मजा आता है, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा। ज्यादातर अब ऐसा हो गया है कि जिनके पास काम नहीं है, कुछ अपने बच्चों को पैसे, कुछ उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए उनके पास जॉबें नहीं है, उनको हुकूमत कोई जॉब नहीं देती है, वो नाम की जॉबें होती हैं कि लाइनों में लगा दिया आ जाओ, वो देते हैं अपने बंदों को ही। अखबार में रोजाना के इश्तिहारात आ रहे हैं, हेल्थ में, KMC वाटर बोर्ड में आए दिन पढ़ता रहता हूँ, जो ये वैकेंसियां आ रही है, तो क्यों नहीं आप जाकर अप्लाई करिएगा, फिर आपको जब 2-3 लाख रुपए वो मांगेंगे ना, हमसे तो किसी ने नहीं मांगेंगे, आप जाइएगा, आप देखिएगा, मांगेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह नए किसी टॉपिक पे दोबारा हाजिर होंगे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, दोनों मेहमानों की राय आपने देखी, और एक खिदमत खल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और एक सहाफ़त से जो सीनियर एंकर पर्सन है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।